नमस्कार मेरे साथियों, आइए हम आपको ले चलते हैं क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल संबंधी से कुछ क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन में हर हाल में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन कह दिया जाएगा, हाँ, जो भी आप पढ़ते हैं कम से कम पूरे वीडियो को देखिए, आधा अधूरा मत पढ़िए, पूरे को पढ़िए, A to Z को पढ़ जाइए। बहुत हम पढ़ा चुके हैं, A to Z वीडियो जितना भी है इस पर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि पढ़ने में असुविधा नहीं हो, समझ रहे ना। इसलिए हर वीडियो को देखिए और उसमें कुछ चीज जो दिया हुआ है फैक्ट चीज, उसको आप गहन अध्ययन कीजिए, उसके बारे में समझिए, बुझिए। नहीं समझ आवे डायरेक्ट फोन कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। क्या है क्वेश्चन? 20 मीटर तथा 15 मीटर, 20 मीटर तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मध्य क्या है? दो लंबवत रास्ते, दो परपेंडिकुलरी जो है वो क्या है? वो रास्ते है, पाथ है, समझ रहे हैं ना। जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 4 मीटर है। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को खूब 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए। 20 मीटर तथा 15 मीटर, ध्यान दीजिए। 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत, समझ रहे हैं? खेत के मध्य में बीच में मध्य में दो लंबवत क्या है? 4 मीटर चौड़ा लंबवत, 4 मीटर, ठीक है, हैं? लंबवत रास्ते, दो लंबवत रास्ते है। क्या है? रास्ते है जिसकी चौड़ाई क्या है? 4 मीटर है। मान लिया 4 मीटर है, 4 मीटर है, क्या है? 4 मीटर है। हाँ, एक दूसरे को समकोणी, क्या? समकोण पर काटते हैं, ठीक है। ये काटते हैं तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग में, रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाया गया है। घास लगाया गया है। तो अब क्या कहता है? तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ना है? ज्ञात कीजिए।
इस पर फोकस कीजिए पहले। 20 मीटर तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते हैं जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, एक दूसरे को समकोण पर काटते भी है। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाया गया है। रास्ते को छोड़ दिया गया है, शेष भाग सब में क्या किया गया है? घास लगाया गया है। तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो दिमाग में सेट कर गया क्वेश्चन। अब इसको ग्राफ कैसे बनाइएगा, फिगर कैसे बनाइएगा, है फिगर बनाइएगा ना जी। कैसे बनाइएगा देखिए, सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं। क्या करें? मिटा देते हैं। इसको दिमाग में हट गया है, ठीक है। चलिए इसको पहले क्वेश्चन को मिटाइए। क्वेश्चन को समझ गए ऑलरेडी। अब हमको फिगर के द्वारा आपको कंफर्म कर देना है। कैसे की होइएगा कंफर्म, देखिए। चलिए इसको लीजिए। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आयताकार है, ठीक है। 20, ये क्या है? 15 है? लंबाई कितना हो गया? 20, चौड़ाई 15। अब इसके बीचों बीच देखिए, बीचों बीच ये क्या है? लंबवत रास्ता है जो समकोण पर काट रहा है। देख रहे हैं, समकोण पर एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, कितना चौड़ा है भाई? तो 4 मीटर, 4 है। अब क्या कहता है? घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के जो संपूर्ण है ये फिगर, चौड़ाई में से भी 4 घटा लीजिएगा, लंबाई में से भी 4 घटा लीजिएगा, और जो बच गया लंबाई चौड़ाई उसको क्षेत्रफल में निकाल दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालिएगा? क्या निकालिएगा? अब घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल, क्या? घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई में से घटा लीजिए तो 20 घटे 4, चौड़ाई में से घटा लीजिए 15 घटे 4, और इसका गुना कर दीजिए तो कितना होगा? ये 16 गुने 11 बराबर 176 मीटर स्क्वायर हो गया या वर्ग मीटर हो गया। ये रास्ते वाले हिस्से का क्षेत्रफल हुआ। अब इसको क्या करना है? और टोटल क्षेत्रफल तो आप जान ही गए कि 15 दूना 30, 300 हो गया है। और ये जो है से रास्ते के हिस्से का क्षेत्रफल है, घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल है। क्या है? घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल है। तो रास्ता कितना होगा? 300 में से 176 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो गया? 2 और 1, 124 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जो भी कोड कह रहा है उसको निकाल लीजिए, कोई टेंशन तो नहीं है, है? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको मिटा दे, है? उतार लीजिए। उतारिए, पूरे वीडियो को देखिए एकदम, उसमें स्किप मत कीजिए, सारा वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक 3 बार 4 बार देखिए, तब समझ में आएगा। एकदम माथा में सेट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, क्या? ऊंचाई क्रमशः, क्या? क्रमशः कितना है? क्रमशः है 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। 4 मीटर है, मीटर है, ध्यान दीजिए। हाँ, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और
4 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हाँ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ना निकालिएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है, ये तो सूत्र है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बड़ा क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बस दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 2 लंबाई चौड़ाई कितना है? एक हो गया कितना? 20 मीटर और कितना प्लस 15 मीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 मीटर। क्या? तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। ये क्या हो गया? घन मीटर में। किस में हो गया? और चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो घन तो नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर कहिए या मीटर स्क्वायर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो क्या हो जाएगा बुआ? 15 अब 20 कितना हो गया? 35 हुआ ना? 35 दूना 70 गुने 4, 7 चौक 28, 280 मीटर स्क्वायर, 280 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? कितना हो गया आपका? 280 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसको तो आप समझ गए ना। अब इसी में कह देगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो बता दीजिएगा और कहेगा कि कमरे में लगने वाले अधिकतम लंबाई की छोर, कह देगा कमरे में लगने वाले अधिकतम लंबाई की छोर ना कितना होगा, यानी बीकॉर, यानी बीकॉर। तो क्या क्या लिखिएगा? हैं? कमरे में लगने वाले अधिकतम लंबाई की छोर, अधिकतम लंबाई की छोर। तो क्या हो गया? रूट अंडर, क्या कीजिएगा? रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर, क्या? लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? डी स्क्वायर है, या एच स्क्वायर कर दीजिएगा, डी स्क्वायर कीजिए और नहीं तो एच स्क्वायर कर दीजिए ऊंचाई को। समझ? डी स्क्वायर करते तो अच्छा होता। तो क्या कर कीजिएगा? तो 20 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, 20 मिसाई 400 जोड़ 225 है जोड़ 4 चौका 16, सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 400, 225 और कितना? 16 है ना। कितना हो जाएगा? 6, 5 और 6, 11 के 1 हासिल 1 है। ये कितना हो गया? 2, 1, 3, 1, 4 है। ये कितना हो गया? 4, 2, 6, 1, 6, 6 से 41, 6 से 41 का कितना हो जाएगा वर्गमूल है? 6 से 41 के रूट अंडर बड़ा कितना होगा? 6 से 41 के 6 से 41 को कीजिए, इसको मिटा देते हैं ऊपर। क्या समझिए गए? इसको तो आप समझिए गए। कितना हो जाएगा? 6 से 41 को निकालते हैं आपके सामने। क्या? 6 से 41 है, ठीक है। 2, 2 दूना 4, 4 ये 2, 241। इसमें क्या लगाइएगा? 9 लगा देते हैं। क्या? 9 लगा देते हैं। तो फिर 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 सब नहीं कितना हो जाएगा? 6 से 41, तो इधर आ गया 2, इधर 4, 9, ये कितना है? 4, ये 2, 2 दूना 4, ठीक तो है, हैं? तो कितना लगाइएगा? 9। तो 6 से 41, 6 से 41 को
यहाँ कितना है 225, यहाँ 9 होना चाहिए जी, तब 7, रुक जाइए देख लीजिए, पहले जोड़ लीजिए इसको, 6 5 11, ठीक तो है, 400 और कितना होगा जी 225 और कितना 16 है ना, ये 6 5 11 के हासिल 1 2 1 3 1 4 है, 641, ठीक तो है, 641 का कितना हो जाएगा, इसको सेट कर लीजिए, 641 को 2 दूना 4 तो 240, चलिए रूट अंडर इतना ही रहने दीजिए, 641, हाँ क्या ये क्या हो गया, ये छड़ की लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, छड़ की लंबाई हो गया, ठीक है। इसको तो आप समझ गए कि नहीं समझे, कोई तरह का ट्रबल नहीं है, हाँ? इस तरह से आप बना लीजिएगा, और कहेगा आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा और डायरेक्ट दिमाग में सेट कीजिएगा, इतना तो हम लेट करते हैं आपको समझाने के पर्पज से, लेकिन इतना टाइम नहीं लीजिए, इतना दे क्वेश्चन दे करके, इसे क्वेश्चन दे करके कैसे आंसर मिलेगा, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, दिन रात प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। अब कह देगा कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 16 मीटर या 10 मीटर, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ठीक है, क्या मीटर 10 मीटर और क्या 8 मीटर, 8 मीटर तथा 6 मीटर या 4 मीटर, 6 मीटर या 4 मीटर, 4 मीटर माने चलिए 4 मीटर सेट किए हुए 4 मीटर, तो क्या कहता है उस कमरे की अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, उस कमरे में कितनी अधिकतम ना, अधिकतम लंबाई है, लंबाई की छड़ को रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, तो क्या निकालिएगा, डायरेक्ट विकर्ण निकाल लीजिए, क्या निकालना है छड़ की लंबाई, क्या छड़ की लंबाई, तो क्या रूट अंडर वही बताया है इस चैप्टर में, लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, तो लंबाई कितना है 10 के स्क्वायर जोड़ करके 8 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, बस हो गया आपका आंसर क्लियर। कितना हो जाएगा 10 दहा के 100 जोड़ 8 64 जोड़ 4 चौका 16, कितना हो गया 16 80, तो कितना हो गया 180 के रूट अंडर कर दीजिए, 180 के रूट अंडर, तो काट लीजिए 36 36 पचे 180 हो गया, 36 पचे 180, 6 5 गुने 6 गुने 6 कर लीजिए, कितना हो गया 2 को लगा लिया तो 6 रूट 5 कर लीजिए, 6 रूट 5 तो 6 रूट 5 ये मीटर हो गया, इतना लंबाई के छड़ को रखा जा सकता है, कोई दिक्कत है। इस तरह से आप बनाइए, क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, A to Z क्वेश्चन आप, और हर हाल में वीडियो को देखिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको ऊपर वाले ने सफलता में स्वच्छता दर्शा देगा। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म आपके माइंड से तभी निकलेगा जब आप अच्छे कर्म कीजिएगा। आप देखिए दूसरे को हेल्प करके, आपके माध्यम से दूसरे को भलाई हो जाए, तो देखिए आप कहाँ चले जाते हैं, आप स्वयं नहीं समझ सकते कहाँ चले जाइएगा। इसीलिए शेयर कीजिए, दूसरे को बताइए, खूब बताइए, ऊपर वाले ने आपके लिए जगह बना देंगे। इसीलिए सच्चाई से किया हुआ कर्म कभी भी नहीं छुपता है, इसलिए सच्चाई और सच्चे दिल के होंगे तो आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। चलिए उतार लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव,
जय भोलेनाथ।